आज बड़ा सारा डिस्कशन तो हमारा इसी में टाइम थी। आई नो आई नो। चलो देखो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। 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 ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधि भगवता नारायणेन स्वम् भगवता भगवता नारायणेन स्वम् नारायणेन स्वं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना व्यासेन व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिना नमः मध्ये महाभारतम् मध्ये मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणी एतत्ताम्रवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवतीमष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम त्वाम अनुसंधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भवदेशुने। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते नमस्ते विशाल व्यासविदाल बुद्धे व्यासाते पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र पुल्लार पुल्लार विंदाय तपत्र नेत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन त्वया येतवे भारत भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो प्रज्वलित ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राये कृष्णाये ज्ञान ज्ञान मुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीता मृत्युहे नमः। गीता गीता मृत्युंजय नमः। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव वसुदेव सुतं देवं सुतदेव कंस चाणूरमर्दनम् कंसचारूर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् देवकी देवकी परमानंदम परम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं कृष्ण वंदे वंदे जगद्गुरुम् जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला भीष्म द्रोण भीष्म तथा द्रोण तथा जयद्रथला जयद्रथला गान्धारनीलोत्पला गांधारी गंधारी नीलोत्पला नीलोत्पल शल्ये ग्रहावती कृपेण वहिनी चल्ले शल्य ग्रहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन कर्णेन वेलाकुला विलापा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर घोणमकरा अश्वत्थामा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्त सोतीर्णा खलौ पाण्डवैरणनदी सोतीर्णा खलु पांडव नदी कैवर्तकः केशवाः कई वर्त कहा केवर्तक केशवाः केशवा पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरय सरोज ममलम सरोजम गीतार्थगन्धोतकटम् गीतार्थ गंधोतकटम गीतादर्शनोत्तम नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानम केसरम हरि कथा केशवरी कथा संबोधना बोधितम् संबोधना संबोधिना बोधितम बोधितम। लोके सज्जन षटपदैररः लोके लोके सज्जन सज्जन षटपदय रह रहा पेपिये मानं मुदा पेटिये प्रीति मन आदम मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत भूया पंकज भारत पंकज कलिमलम कलितम प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न प्रद्वंदने श्रेयसे
मूकं करोति वाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचा पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद माधवम् माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगी योगी गमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुत्तमाः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपत्कर्मोपनिषदैर् वेदैः साम्प्रकर्मोषधैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः यस्यान्तं न ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुरसुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। तो हमने पिछली बार 30 तक कर लिए थे। या ठीक है। या तो वैसे तो भगवान फिर से सब जगह ही व्याप्त है, लेकिन क्योंकि अर्जुन ने कहा कि मैं कहाँ कहाँ आपको पूजूं, तो वो अपनी मेन जो चीजें हैं वो बता रहे हैं। ठीक है। या पवन पवतामस्मि पवन पवतामस्मि राम शस्त्रभृताम अहम राम शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि जषाणां मकरास्मि स्रोतसाम अस्मि जाह्नवी सोसास्मि जाह्नवी पवन पवताम अस्मि। तो जितने भी 49 पवन थे ना, 49 मरुदगण, ये सब पवन ही कहलाते। तो उसमें जो है, जो पवन नाम है, वायु जो हम यूज करते हैं, वो कहते हैं जी मैं हूं। और देखो जी, हमारे कलयुग में वायु ही प्राण का आधार है। मैंने आपको बताया था सतयुग में अस्थिगत प्राण होते हैं, जब तक अस्थियां नहीं जाती प्राण नहीं निकलते। इसी तरह किसी में रक्त होते हैं, किसी में मज्जा होती है, लेकिन कलयुग के अंदर प्राण वायु प्रधान है। प्राण वायु निकल गई, मनुष्य चला गया। और वैसे भी ये क्यों कहा उन्होंने कि पवन मैं हूं? क्योंकि पवन जो है, हवा जो है, वायु, ये सबको पवित्र करने वाली है। देखो, जब तक हम जिंदा रहते हैं ऑक्सीजन अंदर जाती है, ठीक है ना, वो पवित्र करके, और गंदी हवा बाहर निकल आती है, CO2। तो जीवन का आधार क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? वायु, प्राण वायु। और वैसे भी जब तक आपके अंदर ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, आप जिंदा हैं। जिस दिन ये रुक गई, उसी दिन आप मर गए, और 24 घंटे के अंदर अंदर शरीर सड़ने लग जाता है, बदबू मारने लग जाता है। तो वायु आपको पवित्र करती है। राइट। तो पवताम अस्मि मीन्स पवित्र करने वालों में अगर कोई चीज है तो वो वायु। राइट। भाई, नहा के भी आप एक बार नहा लोगे तो 8-10 घंटे बाद फिर आपको नहाना पड़ेगा। या लेकिन वायु तो आपको 24 घंटे लगातार ही पवित्र करती रहती है। राइट। और जिस समय वायु रुक गई, शरीर अपवित्र होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। और वैसे भी एक बार क्या हुआ था कि ये जो हनुमान जी की ना ठोडी थोड़ी सी टेढ़ी है। ओके। ये क्यों टेढ़ी है कि हनुमान जी ना बचपन में बड़े चंचल थे। तो अगर आपने वो भी पढ़ा हो, बाल समय रवि बख्श लियो तब तीनों लोग भय अंधियारो। बचपन में उन्होंने वो रवि को, सूर्य को अपने मुंह में डाल दिया। राइट। ओके। वो इतने चंचल थे। बाल समय रवि बख्श लियो, रवि में सूर्य, बख्श में खाना, सूर्य को खा लिया।
तीनों लोग भयो अंधियारो, और सब जगह अंधेरा छा गया। तो ये भी उनकी स्तुति में आता है। तो ये ना बड़ा ऐसे सूर्य के भगवान के रथ पे बैठे हुए थे। हनुमान जी को कहा जाता है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे कोई है तो वो हनुमान जी नंबर 1। और हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया सूर्य भगवान से। ओके। सूर्य पुराण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया सूर्य भगवान से। तो जब ये छोटे थे बड़ी शरारतें करते थे, तो इंद्र ने ना इनके वज्र जो बनाया था ना, दधीची से लिया था उन्होंने, पिछली बार हाँ, हमने सुना था ना, या वो वज्र से उनके यहाँ प्रहार किया, तो वो टेढ़ी हो गई उनकी, वो रोने लग गए। छोटे से थे हनुमान जी। या अब ये पवन पुत्र है, मारुति नंदन। हाँ। अब ये मारुत कौन है? 49 मरुतगण। कहानी सुनाई थी ना, वो इंद्र ने पेट में जाके टुकड़े करे तो मरुतगण बने वो। हाँ। तो मारुति, जब ये इसको मारा इन्होंने, अब ये पवन पुत्र, हनुमान जी पवन पुत्र है, वही Right. मारुति नंदन है। तो 49 मरुत चलने बंद हो गए। अब हवा चलनी बंद हो गई तो संसार बस सबके गले घुटने लगे, सब मरने को तैयार। तो फिर इंद्र ने मारुति देव से माफी मांगी, तब फिर वो दोबारा चलने शुरू हुए। तो ये भी एक स्टोरी आती है। तो पवनः पवताम अस्मि, पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं। रामः शस्त्र भृताम अहम, अगला है, जो शस्त्रधारी लोग हैं उनमें मैं राम हूं। अब राम श्री रामचंद्र नहीं है इसमें। राइट। हमारे शास्त्रों में राम 3 है। ओके, एक तो है एक श्री रामचंद्र, दूसरे बलराम जी, और तीसरे परशुराम। ओके। श्री रामचंद्र, बलराम जी, परशुराम, 3 हमारे मेन राम है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा शस्त्र उठाए हुए जो लोग हैं। संस्कृत में एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। अस्त्र होता है कि जो हाथ से चलाया जाए और दूर जाके गिरे, जैसे धनुष। ओके। भाई यहां से मैंने चलाया और वो जाके वहां मारा उसने, ये तो होता है अस्त्र। और शस्त्र होता है तलवार टाइप, कि हाथ से ही मैंने घुमाया और अपना, या फरसा या गदा, कि मैंने हाथ से ही रखा और डंडा मारा और अपना मेरे हाथ में ही है, बंदा भी मेरे सामने है। राइट। आई डिड नॉट तो नो इस तरह, हाँ ये तो फर्क है, अस्त्र और शस्त्र कहते हैं ना। तो अस्त्र मीन्स हाथ से चलाया जाने वाला लेकिन दूर जाके मारता है। शस्त्र जो है आपके हाथ में है और सामने डंडा, डंडा हाथ में लिया और मारा, तो वो डंडा जो है वो शस्त्र माना जाएगा। अब बलराम जी के हाथ में वो हलदर है, हल होता है उनके हाथ में, अगर आपको पता हो। तो कृष्ण बलराम में, बलराम जी के हाथ में हल होता है। तो हल को शस्त्र नहीं माना जा सकता। लेकिन परशुराम जी के हाथ में फरसा है, जिससे वो सबकी गर्दन काटते हैं। तो यहां लिखा शस्त्र वृताम, जो शस्त्रधारी हैं उनमें मैं राम हूं। तो ये राम जो है ये परशुराम। अगर श्री राम होते तो उसमें लिखा होता अस्त्र वृताम हम, लेकिन क्योंकि यहां लिखा है शस्त्र वृताम, शस्त्र धारण करने वालों में मैं राम हूं, तो वो राम ये जो इंगित कर रहे हैं ये परशुराम कह रहे हैं, जो परशुराम है वो मैं हूं। ठीक है। यप। जशा नाम मकरश्यास्मि, जशा नाम होते मछलियां। तो ये मछली का जो परिवार है, मछलियों के अंदर उन्होंने कहा मैं मकर हूं, क्रोकोडाइल। ओके। क्यों कहा? अब मछली तो बड़ी चंचल होती है, मैंने आपको बताया था ना, वो रसना से मरती है अपनी, वो कहीं भी वो देखती है खा लेती है और उसका कांटा उसके मुंह में फंस जाता है। राइट। लेकिन मकर जो है वो ऐसा नहीं करता। वो भाई साहब अपने शिकार को बड़े ध्यान से, समझ को बूझ के, तब उसमें झपट्टा मारता है। और एक बार अगर वो पकड़ ले तो कोई छुड़ा नहीं सकता। गजेंद्र मोक्ष में आता है, जब वो हाथी का पांव पकड़ लिया मगर ने, तो छोड़ा नहीं उसने। या फाइनली उसको, गजेंद्र को भगवान को बुलाना पड़ा, और भगवान के आने पर भी उसने नहीं छोड़ा मगर ने। तो भगवान ने फिर अपना वज्र चलाया, सुदर्शन चक्र चलाया,
सुदर्शन चक्र से उसको काटा, तब जाके उसने हाथी का वाम छोड़ा गजेंद्र का। तो भाई इतना दृढ़ होता है वो अपने उसमें कि वो फिर छोड़ता नहीं, एक बार अगर पकड़ ले तो उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है मगरमच्छ की। तो इसलिए उन्होंने कहा मछलियों में मैं मगर हूं। स्रोसाम अस्मि जाह्नवी। स्रोसाम ये तो है भी जल के जो स्तोत्र होते हैं, उसमें मैं जाह्नवी हूँ। जाह्नवी होती है गंगा, गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है। ओके ओके। उन्होंने कहा बहने वाले पानी जो है, जो नदियां हैं, उनमें मैं गंगा हूं। हम्म। और देखो जी, गंगा की महिमा तो आप सबको पता ही है भाई। जल कभी सड़ता नहीं, इकलौता जल जो कभी सड़ता ही नहीं। या पृथ्वी पे जितने भी सारे जल है सब सड़ जाएंगे, गंगा जल पानी नहीं सड़ेगा, चाहे आपसे हजारों साल रख ले। दूसरी बात, इकलौता जल है कि जिसमें इंसान की चाहे अस्थियां डाल दो चाहे हड्डियां डाल दो, उसका नरक से उद्धार कर देता है गंगा मैया। भाई हम क्यों डालते हैं? और गंगा मैया जमीन पर भी क्यों आई थी? मैंने बताया था ना, वो राजा सगर, या तो जिसको वो कौन से ऋषि ने मारा था, भृगु ऋषि थे, पता नहीं कौन से थे। तो उनका वो 60,000 जब वो बच्चे मर गए थे, तो वो भगीरथ लाया था। तो वो किस लिए लाया था? अभी अपने पितरों का उद्धार हो जाए, वो जो नरक में पड़े हैं, मतलब उनका उद्धार हो जाए। तो दैट इज वाई गंगा केम। और वो 60,000 जो उनकी अस्थियां थी उसके ऊपर से निकली, और वो 60,000 लोगों का उद्धार हो गया, पितरों का उद्धार हो गया। तो उद्धार करने वाली नदी कौन है? जल क्या है? गंगा जल। गंगा। और वैसे भी इसने विष्णुपति कहा जाता है। तो बेसिकली ये कहते हैं भी जब वो भगवान के पैर धोए जाते हैं, तो ब्रह्मा जी के कमंडल में जो पैर धो के पानी आता है, दैट इज गंगा। ओके। तो विष्णु के पैरों का ये वो है, चरणामृत हम्म। विष्णु जी के। आगे है सर्गाणाम आदिर अंतश्च सर्गाणाम सर्गाणाम् मादर आद्यन्तस्य अंतस्य मध्यम चैव अहम अर्जुन मध्यम मध्यम सह चैव अर्जुन अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम अध्यात्म विद्या विद्या विद्यानाम विद्यानाम् वादय प्रवदताम अहम वाद वादः प्रबोध नामदम। अहम्। सर्गाणाम आदिर अंतश्च मध्यम। ये जितनी भी सृष्टियां बनती हैं, ब्रह्मांड बनते हैं, इनका आदि भी मैं हूं, मध्य भी मैं हूं, अंत भी मैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वैसे तो कहते हैं ना सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए, लेकिन ब्रह्मा जी जब पैदा होते हैं, भगवान की नाभि से निकलते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता मैंने क्या करना। फिर वो तप करते हैं, उनको गायत्री मंत्र उनके दिमाग में डाला जाता है, तो गायत्री मंत्र का बड़ा जाप करते हैं, कई सौ वर्ष तप करते हैं। फिर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, फिर उन्हें वो वेदों का ज्ञान देते हैं, और फिर उन्हें वो शक्ति देते हैं कि भैया अब तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ, ब्रह्मांड को शुरू करो। तो बेसिकली कहने को तो ब्रह्मा जी वो हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की भी किसकी शक्ति से काम करते हैं? विष्णु जी की। राइट। तो वो कह रहे हैं सृष्टियों का आदि, शुरुआत भी मैं ही हूं। अब जब सृष्टि बन जाती है, तो फिर उसमें उसका मध्य भी होता है। मध्य क्या होता है? अब भाई सृष्टि बन गई, तो अब उनका पालन होना है, राइट। जीवों का, उनको पेट भरना है, ये करना है, वो करना है, सारा चीज है ना। वो कौन करता है? वो भी भगवान करते हैं। कैसे करते हैं भाई? सूर्य रहेगा तो गर्मी रहेगी, चंद्रमा रहेगा तो अन्न उगेगा। तो सूर्य चंद्रमा ये सभी भगवान ही है, करते हैं। अभी आएगा 15वें अध्याय में, यत आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम। ये जो सूर्य का प्रकाश है, जिससे कि सारा का सारा संसार प्रकाशित होता है। यच्चा चंद्रमसु, और चंद्रमा में जो प्रकाश है। यच्चा अग्नौ, जो अग्नि का भी वो पावक शक्ति है। तत्तेजो, वो जो तेज है सूर्य के अंदर, अग्नि के अंदर, चंद्रमा के अंदर, तत्तेजो माम हम, वो भी मैं ही हूं। 15वें अध्याय में भगवान ने कहा। तो पालन करने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। या तो सृष्टि का मध्य भी भगवान ही है। फिर वो कहते हैं अंत भी मैं ही हूं। भाई अंत कैसे है? शंकर भगवान के रूप में प्रकट होकर सारा संहार कर देते हैं, सारी पृथ्वी फिर से जलमग्न हो जाती है, खत्म हो जाती है, ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। भाई या ब्रह्मा जी की जब रात्रि आती है तब भी खत्म हो जाता है, नैमित्तिक प्रलय। और फाइनल प्रलय जब ब्रह्मांड खत्म हो जाता है, तो रुद्र रूप में प्रकट होकर वो भी यही कर, भगवान कहते हैं जी वो रुद्र भी मैं ही हूं, शंकर बन के। अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अब उन्होंने ये कहा कि भाई
अध्यात्म विद्या विद्या नाम। अध्यात्म विद्या में ना हमारे लगभग जो है ना 14 प्रकार के ग्रंथ आते हैं। 4 तो वेद हो गए, 6 वेदों के अंग हो गए, 10, और एक होते हैं धर्म ग्रंथ, फिर होते हैं ब्रह्म सूत्र, फिर होते हैं तर्क ग्रंथ, और चौथे होते हैं पुराण। तो 10 और 4 14, ये है हमारे अध्यात्म ग्रंथ। ओके ओके। और ये बेसिकली इनका काम क्या है? इनका काम है भगवान को जानना, राइट। भाई ऐसे ऐसे तरीके बताना जिससे कि भगवान जाना जाए। हम्म। तो विद्याओं के अंदर अध्यात्म विद्या जो है वो भगवान कहते हैं मैं हूं। वेद में हूं, पुराण में हूं, धर्म ग्रंथ में हूं, तर्क शास्त्र में हूं। भाई जिसके द्वारा भगवान को जाना जाए वो जो विद्याएं अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या में आत्मा को जानने की विद्या, ये भी कह या सकते हैं कि आत्मा परमात्मा एक ही है। तो विद्याओं में अध्यात्म विद्या जो नाम का एक ब्रांच है वो मैं हूं। वादय प्रवदताम हम। फिर क्या होता है, तेरे को याद होगा ना, जैसे काशी वाशी में शास्त्रार्थ हुआ करते थे बड़े पुराने जमाने में। राइट। तो शास्त्रार्थ की ना 3 तरह की वो होती हैं, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता। एक होता है शायद जल्प, जब तर्क होता है आपस में, 2 पार्टियां बैठ जाती हैं, तो जल्प होता है कि भाई अपने पक्ष का तो मंडन करना, सामने वाले को टोटल नकार देना। फिर एक होता है शायद वितंडा। तो वितंडा के अंदर क्या होता है कि भाई अपने अपने पक्ष को ही मतलब ऊपर बताना, और वो भी कुछ ऐसा ही होता है कि भाई वो ज्यादा बोलना लेकिन वो गलत मलती बोलना। फिर तीसरा एक होता है वाद, शायद उसे कहते हैं। उसमें ये है भी शास्त्रार्थ रूप से उसकी भी बात सुननी, अपनी बात भी कहनी, और उसमें एक निष्कर्ष निकालना पॉजिटिव, राइट राइट। तत्व का निर्णय कि भाई इसमें भगवान के, भाई जैसे मान लो कोई हो जाए जी, कोई कहे जी भगवान के कान यहाँ है, तो कुछ आपने बोला कुछ मैंने बोला, तो फाइनली हमने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई ये चीज सही है। हम्म। जो आप कह रहे हो वो भी ठीक हो सकता है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी ठीक। मतलब तो उसमें वो कह रहे हैं वादय प्रवर्तताम हम। तो जो वाद है, वाद मीन्स एक पॉजिटिव, क्या कहते हैं उसे, बहस। या। पॉजिटिव बहस में ठीक निर्णय करना, वो वाद है। हम्म। तो वैसे तो वितंडा भी है, जल भी है, अब अपनी मरते जाओ, दूसरे को कंडम करते जाओ। या। तो लेकिन जिसमें आपने पॉजिटिव बहस की उसे हम वाद कहते हैं। हम्म। तो कह रहे भी इस तरह से जो भी शास्त्रार्थ होता है, तो जो वाद है जो तत्व का निर्णय करता है, जो ईश्वर का निर्णय करता है कि भाई क्या है, वो मैं। हम्म। अक्षराणाम अकारो अस्मि, अक्षराणाम अकारो अस्मि। द्वंद्व समासिकस्य च, द्वंद्व द्वंद्व समासिका अस्य च। एम एव अक्षय कालो, अहम एम एव एव अक्षय कालो। धाता एम विशतो मुखः। दाता अहम दाहे विश्वमुषः। विश्वतोमुख। अक्षराणाम अकारो अस्मि। जो अकार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर लैंग्वेज। इवन अंग्रेजी में भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड क्या है? ए ए। ए जब हम ये बोलते हैं ना, का खा गा घा आ, तो अगर कभी हिंदी या संस्कृत पढ़ो ना, तो इसमें क्या होता है, का में आ लगा हुआ है, राइट आ की राइट। मात्रा है। अगर आ हटा दो, तो कई जगह आप देखते हो ना, किसी शब्दों के नीचे ऐसे लाइन लगी होती है, लाइन। उसे कहते हैं हलंत। मीन्स उसके अंदर आ नहीं है। ओके। आ के बिना अगर है तो का के नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। हम्म। अगर हलंत नहीं है तो ये समझ लो का के अंदर आ का स्वर मिला हुआ है। राइट। लेकिन अंग्रेजी में हमें के साथ ए लगाना पड़ता है स्वर दिखाने के लिए। संस्कृत में या हिंदी में का खा गा में अ का स्वर मिला हुआ है, अगर अ का स्वर हटाना है तो उसके नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। हम्म। तो अक्षराणाम अकारो अस्मि, सबसे ज्यादा जो जरूरी अक्षर है वो आ है। तो भगवान ये कहते हैं भी अगर अक्षरों में मुझे तू पूजना चाहता है तो मैं आ हूं। ओम का भी पहला अक्षर वैसे तो जो ओम है ना, एक्चुअली इसको तोड़ोगे तो दिस इज अ उमा, अउम। हम्म। ओम। जो ओम कहते हैं ना, एक्चुअली अगर इसे मैं लिखूंगा, इसकी संधि करूंगा, अ उ मा,
आउम, AUM। Hmm. द्वंद्व समासी कस्य जा, फिर समास होते हैं हमारे अंदर, जैसे संधि होती है ना, शब्द को तोड़ देना। समास होता है शब्द को जोड़ देना। Mm-hmm. जब दो तीन शब्दों को जोड़ते हैं तो वो उसे समास कहते हैं। तो हमारे ना चार तरह के मेन समास होते हैं, बाकी उनके पार्ट्स होते हैं बड़े सारे। तो मोटा मोटा बता देता हूँ। एक होता है, सबसे पहला समास होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में जैसे दो शब्द जुड़े होते हैं तो पहला शब्द प्रधान होता है। यथोचित, यथा उचित, यथा समय, यथा ये, यथा ये। तो इसमें यथा जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला उसके साथ जुड़ा हुआ है। Yeah. फिर उसके बाद होता है अव्ययी भाव का तत्पुरुष समास। उसमें सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। रसोई घर, रसोई बनाने हेतु घर, घर मेन है। अब घर में रसोई भी बन सकती है, घर कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन घर मेन है। Hmm. तीसरा होता है तत्पुरुष, अब यही भाव तत्पुरुष। फिर एक तीसरा होता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। केवल तीसरे में क्या होता है कि एक तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन? शिवजी। शिव जी। ना नील इंपॉर्टेंट है ना कंठ इंपॉर्टेंट है, तीसरा शिवजी। शिव जी। इट इज डायरेक्टिंग टू शिवजी। Yeah. तो ये तीसरे तरह का समास है। चौथा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। राधा कृष्ण, राधा भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भी इंपॉर्टेंट है। सीता राम, सीता भी इंपॉर्टेंट, राम भी important। Hmm. राम कृष्ण, राम भी इंपॉर्टेंट, कृष्ण भी important। कृष्ण। तो जिसमें दोनों के दोनों भाव प्रधान है, दोनों अक्षर प्रधान, तो वो द्वंद्व समास होता है। तो उन्होंने कहा समासों के अंदर मैं कौन हूं? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान है उसके। अहम एव अक्षय कालो, अक्षय काल भी मैं ही। भाई देखो, किसी भी ब्रह्मांड की गणना जो की जाती है ना, सूर्य से की जाती है। Right. भाई सूर्य जब तक रहेगा तब तक ब्रह्मांड रहेगा, सीधी सी बात है। Mm-hmm. जब सूर्य खत्म हो जाएगा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे ऊपर भी अगर कोई गणना है तो वो भगवान की गणना है। Right. भाई जो ये भी ध्यान रखता है भी अब तुम कौन से ब्रह्मांड में आए हो। भाई मैं अगर जानना चाहूं कि भी मैं पहले कौन से ब्रह्मांडों में था और आज कौन से ब्रह्मांड में हूं, तो भगवान ही बता सकते हैं। Hmm. वो समय उनके पास है। अक्षय का, अनंत समय। मतलब दिस इज माइंड ब्लोइंग करते Yeah, I know, I know. कि भगवान क्या करता होगा, कैसे करता होगा। मतलब हम तो ब्रह्मांड क्या है, एक मनु को ही कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो 14 Yep. मनु होते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड की कैलकुलेशन, उससे पिछले ब्रह्मांड की कैलकुलेशन, उससे पिछले ब्रह्मांड की कैलकुलेशन, ओनली गॉड कैन। Hmm. तो ही इज अक्षय काल, जिसका कभी क्षय नहीं होता, वो ऐसा समय है। धाता है विश्व तो मुखा, विश्व तो मुखा मीन्स कि सभी तरफ मेरे मुख। जब अभी 11वां अध्याय पढ़ेंगे ना, भगवान का वो विराट स्वरूप दिखेगा, तो वो चारों तरफ से भगवान के ही सब सामने सामने दिखेंगे, पीठ दिखेगी नहीं भगवान की। Hmm. वो चारों तरफ जहां देखेगा उसे भगवान ही दिखेंगे फ्रंट में। मतलब फ्रंट ऐसा ही नजर आएगा, कहीं और नजर नहीं आएगा। Right. और वैसे भी देखो, जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो उन्होंने राम भगवान को ही साकार रूप में भगवान माना। लेकिन एक बार किसी ने पूछा उनसे कि भाई आपका राम कैसा है, तो उन्होंने उसका वो निराकार रूप का भी विवरण कर दिया। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, उसके पैर नहीं है फिर भी चलता है। सुनई बिनु काना, उसके कान भी नहीं है तब भी सब सुनता है। बिन पद चलई सुनई बिनु काना, बिन कर करम करत बहु नाना। हाथ भी नहीं है उसके, लेकिन हर तरह के कर्म करता है। फिर है बिन आनन रसना बड़ भोगी। आनन मीन्स मुख, मुख नहीं है उसका, लेकिन सारे रस भोगता है। बिन वाणी वक्ता बड़ भोगी, उसका मुंह भी नहीं है बोलने वाला, लेकिन उससे ज्यादा कोई प्रचंड प्रचार भी नहीं कर सकता किसी चीज का। तो निराकार स्वरूप। Hmm. तो चारों तरफ कान है, कान भी है, नहीं भी है तब भी वो सुन रहा है। पैर नहीं भी है तब भी चल रहा है, हाथ नहीं भी है तब भी सारे काम कर रहा है। उसका मुख नहीं है तब भी सारे रसों का स्वाद ले रहा है। और बोल भी नहीं, मतलब उसका वो मुख नहीं है बोलने वाला फिर भी, लेकिन वो सबसे बड़ा वक्ता है, उससे बड़ा कोई वक्ता ही नहीं है। भाई जो वेद भगवान ने कह दिए, उससे ऊपर तो कोई किताब ही नहीं है, कोई बनी नहीं Yeah. आज तक किताब।
गीता भगवान ने जो अपने मुख से कह दी, भाई साहब किसी का बाप इसमें कोई वो कमी नहीं निकाल पाया आज तक 5,000 साल से। या तो बिन वाणी वक्ता बड़ होगी। कोई आवाज निकालने का मुंह नहीं है, लेकिन इससे बड़ा वक्ता नहीं है कोई। ठीक है। तो या वो उन्होंने कहा कि मैं चारों तरफ मुख वाला और सब इसको धारण करता हूँ, सबका पोषण करता हूँ, चारों तरफ मुख है मेरे। आगे बड़ा अच्छा है, देख लेना तुल, जब तक करना हो। मैं चाह रहा हूँ ये खत्म कर दूंगा आज थोड़ा, हाँ ठीक है। अगर तब जाना हो तो बता देना। अभी के पास टाइम है तो ठीक है। मृत्यु सर्व अरशाहम, मृत्यु मृत्यु सर्वनाशाहम उद्भव भविष्यताम, उद्भवश्य सर्वके भविष्यताम् भविष्यताम् कीर्ति शरीर वाकचा, कीर्ति कीर्ति श्री श्री वार्कचा नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। नारीणाम नारायणमति स्मृता मेध्या धृति क्षमः। तृतीशम्। हाँ। मृत्यु सर्व हरश्च आहम। हरना क्या होता है? कोई चीज छीन लेना। रावण ने सीता को हर लिया, तो हर मीन्स छीनना। तो कोई किसी की पत्नी छीन लेता है, कोई किसी का धन हर लेता है, कोई किसी का कुछ हर लेता है, ऐसी चीजें हरती है ना। राइट। लेकिन मृत्यु जो है वो आपका सब कुछ हर लेती हम्म। है। बच्चे राइट। भी गए, धन भी गया, घर भी गया, सब कुछ गया। मतलब मृत्यु से बड़ा हरने वाला कोई नहीं। हम्म। भाई मैं भी तेरे से कुछ छीनना चाहूंगा तो हो सकता है तेरे से कुछ धन छीन लूं, तेरा कोई मकान अपने नाम करा लूं, यही तो करूंगा ना। राइट। पत्नी छीन लूं, कोई बच्चा छीन लूं, सारी चीजें नहीं छीन सकता। राइट। सारी चीजें कौन छीन सकता है? मृत्यु। तो मृत्यु सर्व हर्षायम, लोगों की मृत्यु भी मैं ही हूं। मतलब प्रधान क्या है हरने में? मृत्यु। राइट। प्रधान प्रधान विभूति बताई ना, मेन मेन। हम्म। तो हरने वालों में जो सबसे मेन क्या है? मृत्यु। तो उन्होंने कहा मृत्यु मैं ही हूं। उद्भवश्य भविष्यताम। फिर जो एक बार बंदा मर जाता है तो उसने कभी ना कभी पैदा भी होना है। तो उन सब का जो भविष्य है, जो मर गए हैं, पैदा करने जो आगे होंगे, वो भी, उसका कारण भी मैं ही। तो जो मर गए, जो होंगे अब दोबारा, राइट। पैदा होंगे दोबारा, वो भी मैं ही हूं, मैं ही पैदा करता हूँ। कर्म के अनुसार तो भगवान ही पैदा करते हैं कौन सी योनि में जाना है, कहाँ जाना है। या भाई आप तो मर गए, मर गए। अब मैं तो चाहता हूँ जी अगले जन्म अंबानी क्या पैदा हूँ, लेकिन नहीं होगा ना। वो भगवान देखेंगे कहाँ पैदा कर रहे हैं। या जहां वो मेरी वृत्ति होगी कर्म की, उस हिसाब से वो करेंगे। हम्म। तो वो भी मैं ही हूँ, लोगों को पैदा करने का, जो आगे का भविष्य में होने वालों का कारण भी मैं ही। अब ये इसमें ये है, ये ना नारी नाम, नारियों की 7 तरह की उसमें भगवान ने वो बताई हैं एडजेक्टिव्स, मतलब गुण विशेषण। कौन से हैं? कीर्ति, शरीर, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा। तो उन्होंने कहा ये जो नारियों की विशेषताएं हैं, 7 7 गुण। आजकल अवगुण में बदल गए, बात अलग है, लेकिन भगवान के हिसाब से कायदे से 7 गुण होने चाहिए स्त्री में। या तो सबसे पहले कीर्ति। भाई अगर पत्नी पतिव्रता है तो उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। हम्म। क्यों भाभी? एक औरत बिल्कुल। अगर पति के प्रति, बच्चों के प्रति, फैमिली के प्रति अगर वो है, तो उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलती है। और बिल्कुल। उसकी कीर्ति की वजह से पति को भी सम्मान मिलता है सब समाज में। राइट। क्यों तुल? या शरीर, सारे शास्त्र कहते हैं, हमारे गुरु भी कहते हैं, श्री होती है लक्ष्मी। अगर आपके घर की पत्नियां खुश हैं तो आपको पैसे की कमी नहीं। तो श्री का गुण भी स्त्री का गुण। स्मृति, याद करना। तुम्हें याद नहीं रहेगा कौन सी चीज कहाँ रखी है, लेडीज बता देंगी वो चीज वहां रखी है। लेकिन या अब इसका वो गुण अवगुण में बदल गया है। वो पुरानी पुरानी बातें भी याद रखती हैं, तुमने मेरे को 20 साल पहले ये कहा था। या तो औरतों की स्मृति तेज होती है। तो ये बेसिकली उनका गुण है, राइट। स्मृति, याद रखना। फिर है मेधा। मेधा होती है वो शक्ति कि आपको ना
कई युक्तियां सूझती हैं। तो औरतों का ना दिमाग बड़ा तेज होता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वो 2 मिनट में तुम्हें सोल्यूशन निकाल देंगे कुछ ना कुछ। Yep. मेधा, औरतें मेधावी भी होती Mm-hmm. हैं। और आगे है धृति। धृति होता है क्षमा करने की शक्ति, वो भी औरतों में ज्यादा होती है। धृति होता है मतलब दृढ़ता धारण करना, सॉरी, किसी भी चीज को दृढ़ता से धारण करना। Yep. मतलब यूजुअली मेल लोग जो ना बड़ी जल्दी वो चिरकुट से बन जाते हैं, मतलब उखड़ जाते हैं टाइप। लेकिन लेडीज फिर भी वो, मतलब ना लेडीज में कुछ चीजें नेचुरल हैं। मतलब बच्चे को अतुल जी आप नहीं पाल सकते, छोटे बच्चे Yeah, को yeah, दो तीन महीने को औरतें पाल लेती हैं। Mm. क्योंकि बच्चे ने हर घंटे बाद पॉटी करनी होती है, सुसु करना होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Mm. तो ये धैर्य, मतलब धैर्य धारण करने की शक्ति औरतों में ज्यादा है। Right. और क्षमा, क्षमा तो है ही है। तो बेसिकली ये 7 जो हैं, वो जो उनकी एक लेडीज की, नारियों की जो 7 ये क्वालिटीज हैं, वो भी भगवान कह रहे हैं मेरी ही वजह से, वो भी Mm. मैं ही। कोई औरत की कीर्ति बहुत है, किसी में की वजह से धन बहुत है। कीर्ति शरीर वाक्षा स्मृति मेधा धृति क्षमा, 7 चीजें जो औरतों के गुण है। ये भाभी याद कर लो, औरतों के 7 गुण होते हैं ये भगवान के हिसाब से, ये हर औरत में होने चाहिए। और एक्चुअली नेचुरली होते हैं, Yeah. कुछ समय के साथ थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन ये नेचुरल है। आप खुद देखो औरतों में धैर्य धारण, अब मैं तो 2 मिनट में भड़क जाता हूँ, अंजलि बिल्कुल नहीं भड़कती। वो बल्कि मुझे समझाती रहती है, नहीं नहीं गुस्सा मत करो, छोड़ो ना, रहने दो। Yeah. तो ये एक नेचुरल वो है। क्षमा करने की प्रवृत्ति औरत में ज्यादा होती है। आदमी तो अहंकार में रहता है, वो कैसे उसने मेरे को ये कर दिया। वाइफ कहेगी नहीं छोड़ो ना, उसने गाली दिया है, छोड़ो, छोड़ दो। क्षमा करने की प्रवृत्ति। ठीक है, Yeah. आगे है बरह साम तथा सामनाम, Pratamam तथा Tatnam साम, गायत्री छंद सामहम, Gayatri गायत्री Chanda छंद सामा, Samaham मासा नाम मार्ग शीर्षो, Masanam Manshisho एम ऋतु नाम कुसुमाकरः, Aham Ritunam ऋतुना कुसुमा। ब्रह साम तथा सामनाम। मैंने आपको बताया था ना, साम वेद जो है वो गायन है भगवान का। तो उसमें जो सबसे सुंदर स्तोत्र है उसे कहते हैं बृहत साम। उसमें बहुत सारे स्तोत्र हैं भगवान के गाने के। तो जो सबसे सुंदर जो स्तोत्र है वो बृहत साम है। इसे आधी रात को गाया जाता है। साम वेद का स्तोत्र है, बृहत साम है, ये सबसे सुंदर स्तोत्र है भगवान का, और इसे आधी रात को गाया जाता है। तो वो उन्होंने कहा वो जो है, जो मेन बृहत साम स्तोत्र है वो मैं हूं, मेरी विभूति। गायत्री छंद सामहम, एक मैं बता दूं, ये गायत्री जो है ना, ये छंद में लिखा हुआ वो है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। ये गायत्री मंत्र जो है ना, ये लगभग तुम्हें सारे वेदों में मिल जाता है। जो बड़े बड़े शास्त्र हैं हर एक के अंदर ओरिजिनल है। Okay. मतलब कोई भी अ, जो मंत्र है वो रिपीट नहीं होता कहीं। Hmm. लेकिन गायत्री मंत्र केवल एक ऐसा है जो कि आपको हर वेद के अंदर मिल जाता है। Okay. और गायत्री बेसिकली आपको मोक्ष प्राप्त कराने वाला मंत्र है। और गायत्री को ये, भाई गायत्री को वैसे भी अगर तोड़ के हम देखें तो जो गाया जाता है और जो गा के आपकी रक्षा करे उसे कहते हैं गायत्री। Hmm. जो आपकी रक्षा करे गाने पर उसे गायत्री कहते हैं। और ये पवित्र करता है। आप जितना भी गायत्री का जाप करेंगे तो ये सबसे पवित्रतम मंत्र माना गया। Hmm. मतलब नंबर 1 अगर हमारा कोई मंत्र है तो गायत्री मंत्र है। Right. तो वो उन्होंने कहा कि मंत्रों के अंदर मैं गायत्री मंत्र। मासा नाम मार्ग शीर्षो अहम। ये जो हमारे 12 मास होते हैं, हिंदी के जो मास है, मार्ग शीर्ष मास आता है नवंबर के अंदर करीब। अभी पोष चल रहा था ना पीछे, अब इसमें मेरे ख्याल माघ चल रहा है, माघ से पहले पो चल रहा था। दिसंबर में पो चलता है जब शादियां बंद हो जाती है, पोष में हम शादियां नहीं करते ना। पोष से पहले मार्ग शीर्ष होता है। तो मार्ग शीर्ष में बेसिकली क्या होता है कि हम सर्दियों में ना वो मतलब सारा अन्न इकट्ठा कर लेते हैं टाइप। मतलब अन्न भी चेंज हो जाता है ना, कटाई वटाई हो, एक तो बैसाखी में होती है, Right.
और एक ये नवंबर मास में पूरे भारतवर्ष में अन्न कट के आप इकट्ठा करके अपना स्टोर कर लेते हो। हम्म तो इसलिए वो कह रहे हैं भी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। ऋतु नाम कुसुमाकरहा, और ऋतुओं में बसंत ऋतु, कुसुम ऋतु जैसे कहते हैं, बसंत ऋतु। देखो कोई बारिश नहीं होती बसंत ऋतु में, फिर भी सारे के सारे फूल खिलते हैं और इतने सुंदर खिलते हैं, कोई कहने की बात। हवा अपने आप चलती है मीठी मीठी। मतलब ये बसंत ही है, ये फरवरी जो है हमारा, ये बसंत ऋतु है। अब वो खुल गया ना परसों मुगल गार्डन, वो प्रेसिडेंट के हाउस के अंदर जो गार्डन है मुगल गार्डन, तो वो 1 महीने के लिए खुलता है सर। उसमें इतने फूल हैं, इतने फूल हैं। तो 3 साल पहले मैं और अंजलि देखने गए, It's बड़ा ही open for the खूबसूरत। public. It's ओपन फॉर open. पब्लिक फॉर 1 मंथ या। उसका तो नाम चेंज कर दिया ना मुगल गार्डन से। विवेक कह रहे मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया। शायद, हाँ शायद कुछ चेंज कर दिया। तो वो जो है, तो वो कह रहे हैं जी ऋतुओं में जो ये बसंत ऋतु है ये भी नहीं। द्यूतम छलयतामस्मि द्यूतम तस्मी तेजस तेजस्वी नाम अहम तेजस तेजस्वी नामहम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। सत्व सत्वताम अस्महम। हम द्यूतम छल्यताम अस्मि, छल्यताम इसे छल करने वालों में मैं द्यूत क्रीड़ा हूँ। द्यूत क्रीड़ा वो थी जो कोड़ियों से खेली जाती थी, जिसमें उन्होंने कौरवों ने पांडवों को वो हराया था ना, वो उनका या मामा शकुनी ऐसे पासे फेंकता था, तो उसे द्यूत क्रीड़ा कहते हैं। तो बेसिकली छल ये होता है कि भाई सत्ते का सहारा लेके किसी को बेवकूफ बनाया जाए। आज के जमाने में ये सोच लो, मैं राम राम कहते हुए और मतलब मैं तुम्हें गीता सुनाऊं और उसके बाद अतुल को बोलूं यार अतुल एक $10,000 दे दे, अतुल दे देगा। लेकिन मेरा एम गीता सुनाने का ये है कि अतुल को बेवकूफ बना के $10,000 ले। तो वो जो छल है ना, मतलब सत्ते का सहारा लेके बेईमानी करना, ये द्यूत कीड़ा कहलाता है। और द्यूत कीड़ा में क्या होता है, जो पासे फेंकने वाला होता है ना, वो इतना ट्रेंड होता है कि पासे उसके हिसाब से चलते। इसलिए पासे कौरवों की तरफ से वो शकुनी फेंकता था और वो हमेशा जीतता था। मतलब कहने को तो बेसिकली वो जुआ है, लेकिन जुए में जीतना उसने ही है। जैसे यार तुम जाते हो वो उधर, कहाँ ये जो बने हुए हैं तुम्हारे हैं कैसीनोज, हारना ही है। जो मर्जी कर लो। मतलब एक आध बार जीतोगे 25 बार हारोगे, तो कुल मिला के हारना ही है, सीधी सी बात। तो द्यूतम छल तामस्मी, छल करने वालों में जो द्यूत क्रीड़ा है वो मैं हूं। तेजस तेजस्वी नाम हम। तो जितने भी तेज होता है कि भाई आप में इतनी शक्ति आ जाए, या इतने आप वो पवित्र हो जाए कि चोर भी आपके सामने आए तो अपनी चोरी भूल जाए। जैसे बड़े बड़े संत लोग होते हैं, हम उनके सामने जाते हैं तो कितने भी पापी हो अपना पाप कर्म करना भूल जाता है संत के सामने। तो वो तेज है। तो वो जो तेज शक्ति है उनकी, भक्तों की या ऋषियों की या उनकी, वो कहते हैं वो शक्ति भी मैं ही। जयो अस्मि, जो जीतने वालों की जीत है वो भी मैं ही। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि जब ये शुरू हुआ तो ये कौरव और पांडव दोनों के दोनों कृष्ण जी के पास गए। राइट। पहले पहुंचा दुर्योधन और वो कृष्ण जी के सिराने पे बैठ गया, सिराने के साइड में। फिर आया अर्जुन बाद में, और कृष्ण जी सो रहे थे तो वो अपना सिर की तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन आया तो अर्जुन वो पाम की तरफ बैठ गया, कृष्ण जी के वेट करने लगे दोनों। तो कृष्ण जी उठे तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, तो उसको उन्होंने हेलो किया। इधर से दुर्योधन साइड से खड़ा हुआ, उसने कहा जी मैं भी आया हूँ, नमस्ते जी। मैंने कहा नमस्ते जी। तो उन्होंने कहा बताओ जी। तो उन्होंने कहा जी वो युद्ध हो रहा है, तो सब अपनी अपनी तरफ कर रहे थे ना, मतलब थे तो सारे या रिश्तेदारी, कोई किसी को अपनी तरफ कर रहा था, कोई किसी को अपनी तरफ कर रहा था। तो उन्होंने कहा जी हम युद्ध में आपका सहायता लेने आए हैं दोनों। तो उसने कहा जी ऐसा है कि पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तो पहले अर्जुन जो मांगेगा पहले उसे दूंगा मैं।
अब दुर्योधन इससे बड़ा चिल्लाया, बोला जी पहले तो मैं आया हूँ। उसने कहा लेकिन मैंने देखा तो तुम्हें पहले, तुम्हें देखा नहीं, क्योंकि ये तो सिर की तरफ बैठा हुआ था, Yeah. दिखा नहीं, दिखा अर्जुन। तो भगवान ने कहा भी मेरी ये शर्त है कि भाई मैं लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा नहीं, और मेरी नारायणी सेना है, बहुत बड़ी सेना थी भगवान की, उसको सेना को नारायणी सेना कहते थे। तो उन्होंने कहा भी एक आदमी नारायणी सेना ले ले, एक आदमी मुझे ले ले, देख लो जी अब क्या करना है। तो पहले अर्जुन की वो चॉइस थी, तो अर्जुन ने कहा भी भगवान मुझे तो आप चाहिए। तो दुर्योधन वैसे ही खुश हो गया, उसने तो वैसे ही सेना लेनी थी, Yeah. उसको कृष्ण से क्या लेना था। तो ये भगवान कहते हैं, कहा था, जय अस्मि, जो जीतने वालों की जीत है वो मैं हूं। तो अर्जुन ने किसको मांगा, कृष्ण को मांगा। कृष्ण को मांगा मीन्स अपनी जीत पक्की कर। अपनी Yeah. चीज। Yeah. व्यवसायो अस्मि, व्यवसायो अस्मि, व्यवसायो अस्मि। और जो साहसी लोग होते हैं उनका साहस भी मैं हूं। भाई देखो, हनुमान जी सीता जी को खोज में गए, लेकिन वहां जाके वो बैठ गए, कह रहे भी ये समुद्र कौन पार करेगा। जब जटायु ने कहा जी मैं वहां देख रहा हूँ दक्षिण की तरफ, वो समुद्र के पार में वहां पे वो रावण का वो है, लेकिन इसे पार करना पड़ेगा समुद्र को। अब हनुमान जी बैठ गए, कह रहे जी इसको कौन पार करेगा। तब फिर वो जो थे दूसरे बड़े वाले बंदर, उन्होंने उन्हें, वो सुंदरकांड में आता है, तब उन्होंने कहा भी क्या तू चुप होके बैठा हुआ है, अभी तेरे अंदर तो इतना बल है, कोई कहने की बात नहीं। जब ये हनुमान जी बचपन में ये तंग करते थे ना ऋषियों को, क्योंकि बड़े चंचल थे, तो किसी ऋषि ने ऐसे श्राप दिया था कि तू अपनी शक्तियों को भूल जा। Hmm. तो फिर वो अभी वो ये भूल गए तो फिर कैसे होगा। तो उन्होंने फिर उसका तोड़ भी बताया कि जब तुझे तेरी शक्तियों का कोई बताएगा कि भी तू इतना बलवान है, तो तेरी शक्तियां वापस आ जाए। तो वो जो जटायु जी थे, उन्होंने फिर उनको अपनी शक्तियां बताई। जटायु जी नहीं, वो जो उनके वो बड़े Jambal. वाले जामवंत जी, जामवंत जी ने उन्हें बताया, अरे का चुप रहा साध रहे हो बलवाना, ये हनुमान जी ये क्या चुप्पी साध रखे हो। पवन वीर कुछ ऐसे करे, बल समाना अतुलित बल धामा, कुछ ऐसा करके उन्होंने कहा भी तेरे अंदर तो इतना बल है, तेरे अंदर इतना वो है। उसके बाद जब हनुमान जी की उसने वो बताई, हनुमान जी ऐसे गजरे ताड़, शरीर उखाड़ लिया इतना बड़ा, पैर मारा जमीन के ऊपर, जमीन 6 फीट नीचे वो जिस पे खड़े थे वो नीचे धस गई। तो साहसी लोगों का बल भी भगवान कह रहे हैं मैं ही नहीं। हूं। Hmm. सत्वम सत्वतामहम, और जिन लोगों में जो जो पवित्र चरित्र है वो भी मैं ही हूं। जैसे सनत कुमार मैंने बताया, 5 वर्ष के बालक रहते हैं हमेशा, और केवल भगवत चर्चा करते हैं, कुछ नहीं करते, शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनते, नंगे घूमा करते हैं। लेकिन आप उनसे भागवत सुन लो, आप उनसे कुछ भी सुन लो, जो भी ज्ञान की चर्चा करनी है वो सबको करते रहे। नारद जी, ब्रह्मा जी, इन सबको ज्ञान देने वाले सनत कुमार ही होते हैं, जहां जाते हैं बस ज्ञान की बात करते हैं। Hmm. तो लेकिन चरित्रवान है, तो जितने भी चरित्रवान लोग हैं जो उनका उच्च चरित्र है वो भी मैं ही। बस ये दो और है मेन, इसके बाद तो लगभग खत्म हो जाएगा। वृष्णि नाम वासुदेवो अस्मि, Vrishnyanam वृष्णि नाम Vasudevasmi. वासुदेवस्मि, पांडवा नाम धनंजय, Pandavanam पांडवा नाम Dhananjaya. धनंजय है, मुनि नाम अपि अहम व्यासा, मुनि Muninam नाम Api Vyasa. व्यास, कवि नाम उष्णा कवि। Kavi कवि Nam नाम Ushna ना Kavi. कवि। तो कृष्ण का जो वंश था ना, ये वृष्णि वंश था, इसे वृष्णि वंश कहा जाता है। तो वृष्णि वंश में उन्होंने कहा कि भाई मैं जो हूं, मैं वासुदेव हूं। वासुदेव वो हैं जो वसुदेव के पुत्र है। अब वसुदेव के पुत्र कृष्ण भी है, बलराम भी है, लेकिन यहाँ पे जो कहा गया वासुदेव, वो बलराम जी के लिए कहा। तो वृष्णि वंशियों में जो बलराम है वो भी मैं ही हूँ, वो भी मेरी विभूति है। वैसे बलराम जी का एक मैंने बताई भी थी स्टोरी। मतलब अभी तो इस समय जो मनु चल रहा है ना, अभी वैवस्वत मनु चल रहा है, ये 7वां मनु है। इससे पहले चाक्षुष मनु था। तो चाक्षुष मणि में एक राजा था कोई, तो उसकी पत्नी थी कोई ज्योतिषमती करके। तो उसने बड़ा तप किया कि मैंने बलराम जी से शादी करनी। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी ने से उसने वर मांगा जी मुझे तो बलराम जी से शादी करनी है। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, भी वो बलराम जी तो 7वें मनु में, जब द्वापर आएगा, 28वां चतुर्युग चलेगा तो उसमें द्वापर आएगा,
तो उसमें बलराम जी कृष्ण जी के बड़े भाई बन के आएंगे, तब तुम्हारी उससे शादी हो सकती है। तो वो खुंदक आ गई से, उसने कहा जी फिर काय का वर देने का फायदा, अभी तो छठा ही मनु चल रहा है। तो ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा ऐसे कर, तू ना रेवत, एक वो थे राजा, उनके यहाँ पैदा होता शरीर छोड़ के, क्योंकि तब तो उसने कर लिया था, शरीर भी छीण छीण बीन हो गया था। उसने कहा ठीक है। तो वो उस समय रेवत राजा के यहाँ पैदा हुई, उसका नाम पड़ा रेवती। रेवती नक्षत्र उसी के नाम पे है। हमारे ना गंडमूल में 7 नक्षत्र हैं जो कि गंडमूल वाले होते हैं। वैसे तो 27 होते हैं, Okay. लेकिन जब 7 नक्षत्रों में पैदा होता है तो फिर आपको कहा जाता है गंडमूल में पैदा होता है। तो अब वो जो रेवती थी जब पैदा हुई, तो उसकी शादी करनी थी। तो रेवत राजा उसे ब्रह्मा जी के पास ले गए कि बताओ जी इसकी शादी कहाँ करें। तो ब्रह्मा जी के यहाँ थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आपको पता ही है ब्रह्मा जी का टाइम और यहाँ का टाइम में तो कितना फर्क हो जाता है। Yeah. तो जब तक ब्रह्मा जी ने कहा, तब तक वो 7वां मनु शुरू हो गया था। 27 युग जा चुके थे, 28वां चतुर्युग चल रहा था, और बलराम जी आ चुके। तो उन्होंने कहा जाओ बलराम जी से शादी करो। तो रेवती की बलराम से ऐसे शादी हुई। मतलब Yeah. छठे मनवंतर में उसने वो तप किया और 7वें मनवंतर में आके उसकी शादी की। और छठे मनवंतर में ही वो रेवत राजा उसको लेकर वहां गया ऊपर। तो जब तक ब्रह्मा जी कहीं बिजी थे मीटिंग मीटिंग में, जब वो बाहर आए तो इतने में पता लगा जी वो 7वां मनु भी शुरू हो गया, 28 चतुर्युग भी खत्म हो गए हैं, और 28वें चतुर्युग में द्वापर वो आ रहा है। और उसमें वो बलराम जी आ गए, उन्होंने कहा जाओ बलराम से शादी कर दो। तो बलराम जी की एक पत्नी का नाम रेवती। Yeah. तो वृष्णि नाम वासुदेवम। तो वृष्णि जो वृष्णि वंश है, उसमें जो बलराम जी हैं वो उन्होंने कहा वो मेरी विभूति हैं, वो मैं ही। पांडवा नाम धनंजय। हाँ, धनंजय अर्जुन को ही कहा गया। उन्होंने कहा पांडवों में अर्जुन मैं हूँ। और वैसे भी अगर आप कभी बद्री का आश्रम जाओ ना, बद्रीनाथ, तो उससे पहले एक नर नारायण पर्वत है। कभी गए हो बद्रीनाथ? नहीं। नहीं नहीं। बद्रीनाथ जाओ तो बद्रीनाथ से जस्ट पहले ना 2 पर्वत है वहां पे, उन्हें नर और नारायण पर्वत कहा जाता है। तो वो कहते हैं जी वो नर जो है वो अर्जुन का वो है, और नारायण जो है वो विष्णु जी का पर्वत है। और वो दोनों वहां पे हमेशा समाधि में, मतलब तपस्या करते रहते। हम्म। तो वो उन्होंने कहा पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में जो अर्जुन है वो मेरी विभूति, वो मैं। ये अर्जुन में जो भी ऐश्वर्य है वो मेरी वजह से, सीधी सी बात। मुनि नाम अपी है मैं ऐसा, मुनियों न में मैं व्यास मुनि। व्यास मुनि को भी 24 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है भगवान का। हम्म। और व्यास जी ने तो जो वेद लिखे हैं, जो लिखे हैं, सब आपको पता ही है। ठीक है। Yeah. Yeah. कवि नाम उष्णा कवि। और कवियों में मैं उष्णा होता है शुक्राचार्य। तो कहते हैं शुक्राचार्य हालांकि दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन वो भी तत्व ज्ञानी है, वो भी भगवान से एक है। हम्म। दैत्यों में अगर कोई, जैसे अ, ब्राह्मणों में सबसे ऊपर बृहस्पति भगवान है, Yeah. जो देवताओं के वो है। इसी तरह जो दैत्यों के अंदर जो उनका वो गुरु है वो शुक्राचार्य। हम्म। तो शुक्राचार्य को उष्णा कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कवि नाम उष्णा कवि, बड़े बड़े कवियों में मैं शुक्राचार्य जो है वो मेरा ही स्वरूप है। बस एक और है लास्ट, बाकी फिर खत्म हो जाएगा। दंडो दमयतामस्मि, दंडो दामस्मि अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम, नीति निरीश्वरस्मै रश्मि ईशमाम ताम मौनम चयमस्मि गुह्यानाम, मौनम मौनम चस्मै चैवस्मि गुणाः गुहा ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। ज्ञानं ज्ञानम ज्ञान ज्ञानवत् अहम्। हम हम्म। तो बेसिकली दंडो दमयताम अस्मि, जब आदमी अराजक हो जाता है, जब आप नियमों को नहीं मानते, तो उसको दंड दिया जाता है। ठीक है। तो दंड देने वाले जो भी तरीके होते हैं, जो अराजक तत्व या पापी तत्व को जब दंड दिया जाता है, जो दंड देने वाला है वो भगवान कहते हैं वो मेरा ही स्वरूप है। जिसने शास्त्रों को नहीं माना, कोई अधर्म कार्य किया या, तो उसमें दंड मिलेगा। तो वो जो दंड दिया जाता है, दंड देने वाला मेरा ही स्वरूप। नीतिरश्मि जिगीषिताम। जिगीषिताम होता है जीतने की इच्छा रखने वाले, उनकी जो नीति है वो मैं हूं। भाई देखो, बिना नीति के आप सिर्फ बल से नहीं जीत सकते। कोई भी वार लड़ने के लिए आपको पूरा पहले उसका एक वो बनाना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ से अटैक करेंगे, यहाँ से अटैक करेंगे। आप हैफेजर्ड जाएंगे तो आप नहीं कर सकते, आपको एक नीति बनानी पड़ती है। इसमें बड़ी नीतियां बनी। ये जो पांडवों का और कौरवों का युद्ध हुआ, एक जगह क्या हुआ कि वो जब वो मरा, क्या नाम है उसका, इनका बेटा था अर्जुन का, जिसको अभिमन्यु,
अभिमन्यु, हाँ। अभिमन्यु मारा, तो उसे इनको अर्जुन को पता लगा भी ये जयद्रथ ने मारा है। तो उसने प्रण लिया भी अगले दिन मैं जयद्रथ को मारूंगा, अगर मैं नहीं मार सका तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अब जयद्रथ छिप गया, उसे ही पता लग गया, तो उन्हें लगा जी ये तो हमने जंग जीत ही ली भाई। जयद्रथ छिपा लो, शाम तक वो जयद्रथ को मार नहीं पाएगा। उसके बाद वो उसने चिता भी लगा ली, उसने कहा जी लकड़ियां कड़ियां रख ली, उसने कहा जी शाम को मैं अपना शरीर त्याग दूंगा। अब मतलब नहीं, अर्जुन ऐसी ऐसी मूर्खताएं करता था, भगवान के लिए बसूड़ी रल जाती थी, क्योंकि भगवान ने तो उसे जिताना था। और उसने ऐसी वो कर ली। अब हुआ क्या, उन्होंने जयद्रथ को छिपा लिया। अब सारा दिन अर्जुन ढूंढता रहा, जयद्रथ मिला ही नहीं। अब भगवान को भी लगा भी कैसे करें, तो भगवान ने क्या करा, बादल को यूं किए और अपना अंधेरा कर दिया, सूर्य को छिपा दिया। छिपा दिया तो लोगों को लगा जी, उस समय क्या होता था, सूर्य छिप जाता था तो रणभेरी बच जाती थी, युद्ध वहीं रुक जाता था, फिर अगले दिन चालू होता था। हम्म। तो रणभेरी बच गई, युद्ध अपना खत्म होने लगा था। जयद्रथ इतने में उछल के आ गया खुशी खुशी में कि भाई ओहो, अब तो अर्जुन अग्नि में जल के मर जाएगा। तो जैसे ही जयद्रथ कूद के आया, भगवान ने वो बादल हटवा दिए, वो सूर्य फिर निकल आया। तो भगवान ने कभी मार दे इसे। लेकिन जयद्रथ को मारने में ना एक वो था, क्लिच था उसमें। जयद्रथ के पिता को ये वरदान था कि भी जो भी जयद्रथ का सिर कट वो काटेगा, और उसके वो कुछ ऐसा था कि सिर उछल के जब वो जमीन पे गिरेगा तो वो उसके कुछ 100 टुकड़े हो जाएंगे, उस बंदे के, कुछ ऐसा था। या। तो अब भगवान ने उसे फिर नीति बताई, उन्होंने कहा भी जयद्रथ को मारना है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि इसका सिर जो है ना उछल के इसके बाप की गोद में जाके गिरे। तो वो कहीं तपस्या कर रहा था, तो अर्जुन ने कहा ठीक है जी। तो अर्जुन ने जैसे ही उसका सिर काटा, तो सिर को उछाल के ऐसी जगह वो किया कि उसकी बाप की गोदी में जाके गिरा। और उसकी बाप की गोदी में गिरा, तपस्या कर रहा था, अचानक उसने वो सिर को ऐसे हटाया भी, उसकी जेब वो क्या गिरा। तो जैसे उसकी गोदी से उछल के वो जमीन पे गिरा, जयद्रथ के पिता के 100 टुकड़े। अदरवाइज कुछ ऐसा था कि भाई अगर वो वैसे जमीन पे गिरता तो फिर अर्जुन के 100 टुकड़े होते। हम्म। कुछ ऐसा करके वर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बट वो उसका सिर जो था उसकी गोद में गिरा, उसके पिता की गोद में गिरा। और पिता की गोद से उछल के जब जमीन पे आया तो पिता के 100 टुकड़े हुए। तो ये नीति थी, हम्म। जयद्रथ को मारने की ये नीति थी। तो जीतने वालों की जो नीति है, वो भी भगवान कह रहे हैं वो भी मेरी वजह से ही आती है। मौनव चैमस्वी गुह्या नाम, जितने भी रहस्य होते हैं, रहस्यमयी चीजें, मौन जो है वो मैं हूं। मौन का मतलब ये नहीं चुप रहना, मौन का मतलब ये है कि सिर्फ तर्क संगत बात करना, उल्टा पुल्टा नहीं बोलना। मैंने आपको बताया था कालिदास वाली कहानी, याद आई? राइट। वो मूर्ख आदमी था, उसको एक विदुषी से शादी करा दी। तो जब वो शादी में बोलने लगा तो वो थत्था था, तो उसने भगा दिया उसे, भाग जाए, ऐसे कहाँ से आ गया भी तू पागल आदमी। वो माँ काली के मंदिर में गया, उसने जीभ काट दी अपनी, माँ वहीं प्रकट हो गई। काली दास के सिर पे हाथ रखा। हमारे अगर आदि कवि अगर कोई है तो वो कालिदास। कालिदास। आदि पुस्तक जो है वो रामायण है वाल्मीकि की, आदि कवि हमारे कालिदास। आज भी भाई साहब अगर उनकी पढ़ लो ना, मतलब पीएचडी वाले, वो उनकी एक एक किताब का वो नहीं कर सकते, जो उसमें उन्होंने बड़े सारे वो, कालिदास के कौन कौन से थे मेन ग्रंथ, कुमार संभव और शकुंतला, और वो जो था राजा वाजा के, वो सारे बड़े सारे हैं उसके, हम्म। कालिदास के। आदि कवि कालिदास। ज्ञानम ज्ञानवताम हम, ज्ञानियों के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, जो आत्मा परमात्मा में भेद जान सकते हैं, वो शक्ति भी मैं ही। तो यहां तक भगवान ने 81 जो है अपने, 81 टोटल अपनी विभूतियां बताई। 81 विभूतियां यहाँ तक खत्म हो जाती हैं। अब ये इनको मैं फटाफट एक एक लाइन में खत्म कर देता हूँ, 4 श्लोक का, ठीक है? या। यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुन, बीजं बीजं तहं अर्जुन। अर्जुन। ना तदस्ति बिना यत् स्यान् मया न तदस्ति विना या मया भूतम चराचरम। भूतं भूतम चराचर। चराचरम्। भगवान कह रहे हैं भी जितने भी चराचर है, इन सबका बीज जो है वो मैं ही हूँ। और मैं वो बीज अविनाशी हूँ। जब पेड़ पैदा होता है एक बीज से पैदा होता है, तो बीज खत्म हो जाता है,
लेकिन भगवान एक ऐसे बीज हैं जो कभी खत्म नहीं होते, और सबके कारण इस सृष्टियों के ये वो, भाई कोई ना कोई कारण तो होता ही ना, कारण भी बीज। तो हम्म, उन्होंने कहा सारी सृष्टियों का सब कारण बीज मैं ही हूं, और मैं अगर नहीं हूं तो मेरे बिना ये कुछ भी नहीं होता। बात करो, आगे है, ना अंतो अस्ति मम दिव्यानाम नास्तु अस्ति मम दिव्यानां नास्ति विभूति नाम परंतप विभूतीनां परन्तप एष तु उदेश ते प्रोक्तो एषु एष प्रोक्तो प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया विभूते विभूते विस्तरोया विस्तरोयो ना अंतो अस्मि मद्भव्य विभूति नाम परंतप। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा भी ये तो मैंने, मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और फिर मैंने कहा शेष नाग जी ने पृथ्वी धारण की हुई है, तब तक पृथ्वी धारण की हुई है जब तक अपने 1000 मुख से भगवान की विभूतियों का वर्णन करते जाएंगे करते जाएंगे। जिस दिन विभूतियों का वर्णन वो खत्म हो जाएगा उनसे, उस दिन वो पृथ्वी को नीचे गिरा। लेकिन आज तक वो वर्णन खत्म नहीं। भाई जैसे कोई कहे जी मैं समुद्र की लहरों को गिनना चाहता हूँ, कोई गिन सकता है क्या? तो भगवान की विभूतियां भी लहरें हैं समुद्र की, जिसे यहाँ तो सिर्फ 81 उन्होंने बता दी मेन मेन, बट वो उनकी विभूतियां का कोई अंत नहीं है। तो उन्होंने कहा ना अंतो अस्मि नाम विभूति नाम परंतप, हे अर्जुन मेरी विभूतियों का अंत ही नहीं। आगे, एश तू देशता प्रोक्तो, ये मैंने तेरे को इसलिए बताई क्योंकि तूने कहा कि मुझे कुछ बताओ, इसलिए मैंने तेरे को बताई है। विभूत और विस्तरों में ये मैंने थोड़े से विस्तार से बताई हैं, वो भी तेरी रिक्वेस्ट करने पर, जबकि मेरी विभूतियों का अंत नहीं। आगे, यत यत विभूति मत्सत्वम यदि विभूतिमस्तं श्रीमत ऊर्जितम एव वा श्रीमद्विदुर्जितमेव श्रीमद्पूर्जितमेव तत्तत एव अवगच्छ तत्तदेव गच्छ तम मम तेजो अंश संभवम। तत्मम तत्त्वमं तेजो तेजोराशिं असभमम्। तो उन्होंने कहा भी यत यत विभूति मत सत्वम, जो भी तेरे को पवित्र से पवित्र चीज दिखे, जो भी तुझे तेजवान चीज दिखे, जो भी तुझे ऊर्जावान चीज दिखे, वो सब तू ये जान कि मेरे किसी एक अंश से ही संभव है। ठीक है भाई, इतना या ही समझ लो इसको। अथवा बहुना तेन किम अथवा अथवा बहुनैत केतकिम ज्ञातेन तव अर्जुन ज्ञातेन तव अर्जुन ज्ञातेतरवादिना विष्टभ्य अहम इदम कृत्सनम विष्टभव्यम् अहं इष्टभवतं कृष्णसमम् एकांक्षेन स्थितो जगत। एकांशे ततो जगत्। जगत। तो बाकी उन्होंने कहा, हे अर्जुन तेरे को बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान ले कि जितना भी सृष्टि ब्रह्मांड है, ये मेरे सिर्फ शरीर के, मेरे उससे सिर्फ एक अंश से मैं इस सारे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त होकर इस ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। या वो भगवान के उसमें आता है ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रति वेद कहे। जब भगवान का जन्म हुआ ना, तो उसमें वो भय प्रकट कपाला नीति वाला उसमें ही आता है। ब्रह्मांड निकाया, ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया, बड़े सारे ब्रह्मांड माया से बनाए। रोम रोम प्रति वेद कहे, वेद कह रहा है जी उनके एक एक रोम से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं भगवान के। तो इसमें भगवान ये कह रहे हैं भी अर्जुन तू क्या मेरे से समझेगा, मेरी विभूतियां क्या जानेगा, बस तू इतना समझ ले कि जितना भी ब्रह्मांड जिसमें तू है, मेरे एक अंश से मैं इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने 10वां अध्याय को विराम दे दिया। आगे, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे सु उपनिषद सु ब्रह्मा विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्री श्री कृष्ण कृष्ण अर्जुन अर्जुन संवादे संवादे विभूति योगो नाम 10मो अध्यायः। विभूति न्याम योग योगो नाम 10वां अध्याय। तो ये उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म विद्या जो है, ये गीता ब्रह्म विद्या का वो है, और इसमें श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का 10वां अध्याय अब यहाँ पे समाप्त। तो ये हमारा 10वां अध्याय खत्म हो गया। अब अगला हम करेंगे 11वां अध्याय, जिसमें भगवान अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे। ओह वाह, ओके, ठीक that'll be interesting। या सबसे इंटरेस्टिंग है 13वां अध्याय। ओके। अच्छा।
13वें अध्याय में के बाद आप समझ लो गीता खत्म होगी, बाकी तो फिर रेपिटिशन या कुछ ऐसी है। 13वें अध्याय तो सार है पूरी गीता का। इंसान क्या है, ज्ञान क्या है, भगवान क्या है। आपको जब ज्ञान हो जाता है तो आपकी क्या स्थिति होती है, फिर भगवान ने आप में क्या फर्क है, ये सारा 13वें अध्याय बड़ा खूबसूरत सब चीज है। या चलो, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान् ये पठेत प्रयतममान विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः भय शोकादि वर्जितः गीता अध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मल निर्मोचम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मल नाशनम संसार मल नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किम मन्नै शास्त्र विस्तरै या संपद्मनाभस्य यह संपदामस्य मुख पद्मात् विनिसृतः मुख पद्माद् विनिसृतः भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वम विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतम् गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम गीतामृतम् महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एवो देवकी पितृ एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य त्रस्य नमानि यानि कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि एकम तम तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा। मैं आज भगवान से प्रार्थना करता है आज 10वां अध्याय खत्म हो जाए, क्योंकि ना इसका एक एक श्लोक में बड़ा टाइम लगता है। या नो एक एक श्लोक में 4-4 विभूति हैं और एक एक, भाई अब कहने को मैं कह दूं जी